नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। आज का चैप्टर है झारखंड का अफवाह तंत्र एवं झीलें। लेकिन इसमें हम लोग नदी भी पढ़ेंगे क्योंकि अफवाह तंत्र में नदियां भी आ जाती हैं। तो बेसिकली हम लोग आज देखने वाले हैं नदी के बारे में कि नदी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लीजिए, झारखंड का मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसमें 100 MCQ आपको कराऊँगा, ठीक है। लेकिन ये सारी जो हैं वो इसमें 3 टॉपिक ऐड रहेंगी। एक तो रहेगा झील, एक रहेगा झरना और एक रहेगा नदी। ये 3 टॉपिक से 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड का अफवाह तंत्र। इससे 2-3 क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, झारखंड का कितना लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्रोतों से आच्छादित है। मतलब कितना लाख हेक्टेयर ज़मीन के पास झारखंड के जल जो है हम पहुँचा पाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, 1.59 लाख हेक्टेयर। सेकंड है, झारखंड राज्य निम्न में से किन नदियों का अभाव है। झारखंड में मतलब इस चारों ऑप्शन में से किसकी कमी है झारखंड में। तो देखिए, बड़े आकार वाली नदियों की कमी है, मध्यम आकार वाली, छोटे आकार वाली या फिर ये सभी। तो ये झारखंड में बड़े आकार की नदियों की कमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 भागों में, 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है पूर्व से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरा है उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। तो ये तो था अफवाह तंत्र से प्रश्न। अब हमारा स्टार्ट होता है नदी से, जो बेसिकली हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। लेकिन उन तीनों प्रश्न को भी आपको याद कर लेना है। झारखंड में पूर्व दिशा से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, तो ये जो 2 टाइप की नदियाँ हैं उसमें पहला टाइप है। पहला है आपका दामोदर नदी। तो दामोदर नदी से बहुत सारा प्रश्न बनता है क्योंकि झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो बड़ी नदी में इसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा नदी लातेहार जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका उत्पाद सिपाही, जो भी फॉर्म निकला हुआ है ना, उसी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। और पंचायत सचिव में पूछा गया था 2018 में। तो इनमें से कौन सी नदी लातेहार जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। पुराणों में किस नदी को देव नदी के नाम से जानते हैं। JCC वन अधिकारी 2012, इसमें हम दामोदर को देव नदी के नाम से जानते हैं। इसी के नाम पे दामोदर नदी पड़ा। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो झारखंड अवर निरीक्षक परीक्षा 2017, तो सारा देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद करके जाना है। तो झारखंड की जो दामोदर नदी है उसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन फंस सकता है। देखिए कैसे फंसेगा। आपसे पूछा है कि दामोदर की कुल लंबाई, ठीक है। तो कुल लंबाई का मतलब होगा कि इसका उद्गम स्थल से लेके जब ये समुद्र में गिरता है वहाँ तक की लंबाई, ठीक है। अब इसमें झारखंड में कितना ट्रैवल करता है, ये बंगाल में कितना ट्रैवल करता है, ये यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है। आपसे पूछा है कुल लंबाई। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ व्याख्या कि दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। झारखंड में यह 290 किलोमीटर ही बहती है। तो झारखंड का भी याद रखना है कि झारखंड में 290 किलोमीटर है, ठीक है। यह नदी राज्य में लातेहार जिले से निकलती है। निकलने के पश्चात हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची, लोहरदगा से होती हुई पश्चिम बंगाल में हावड़ा के निकट हुगली नदी में मिल जाती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है, अभी आगे मिलेगा ही हमको, कि दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है। हुगली की है। दामोदर नदी का अफवाह तंत्र कितना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 12,800 वर्ग किलोमीटर में इसका जो अफवाह तंत्र है वो फैला हुआ है। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। JCC 2017, इसे कहा जाता है बंगाल का शोक, ठीक है। बंगाल का शोक, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरो ऑफ बंगाल। सॉरो ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि बंगाल में जो है ना बहुत ही तबाही लेके आती थी, इसीलिए इसको सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं। जैसे हम लोग बिहार में जो कोसी नदी है उसको कहते हैं बिहार का शोक, ठीक है। उस तरीके से बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है आपका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तो बाढ़ लेके नहीं आती है, अब तो बहुत सारे बांध बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है। तो ये भी जो अवार्ड जाता है वो दामोदर नदी को ही जाता है। दामोदर किसकी प्रमुख सहायक नदी है। अभी हम लोग ऊपर में देख रहे थे कि दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली, अच्छा, ये सहायक नदियाँ क्या होती हैं। देखो, ये कोई मान के चलो कि कोई नदी बह रही है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ आके मिलती हैं। मान लो इधर से कोई एक नदी आया, है ना, ये आके मिल गया, ये नदी ए है, ये नदी बी है।
तो ये जो नदियाँ आके इस मेन नदी में जो मिल रही हैं, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सहायक नदी, या फिर इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, है ना, इसको ट्रिब्यूटरी भी हम लोग बोलते हैं। प्रश्न 11 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो अभी हमने देखा सहायक नदी, अब ऐसा देखो नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ये मेन नदी है और यहाँ पे दामोदर नदी आके मिल रही है, ये मेन नदी हो गई, तो मेन नदी तो चलो हो गई, ये सहायक नदी कहलाएगी, ये जो मिल रही है इसमें आके। अब इसके भी सहायक नदी हो सकते हैं, ठीक है ना, इस पर भी कोई नदी आके मिल सकती है, फिर हो सकता है इस पर भी कोई नदी आके ऐसे मिल सकती है। तो जो नदी जिस पे मिलती है उसको कहते हैं सहायक नदी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो औरंगा नदी जो है ना वो यहाँ पे इसकी सहायक नदी नहीं है, बाकी बराकर है, कोनार है, भेड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। औरंगा दामोदर की सहायक नदी नहीं है। बराकर, कोनार, भेड़ा, बोकारो, जमुनिया, कतरी दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। वर्तमान में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र भारत की सबसे अधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दामोदर नदी के किन दो पठारों के बीच दामोदर नदी द्रोणी बनाती है। तो ये आपका हो जाएगा रांची और हजारीबाग पठार के बीच, ठीक है। अब है बराकर नदी से प्रश्न आपका। दामोदर नदी से जो प्रश्न थे वो आपको रट लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेन नदी है झारखंड की, तो इससे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और हमने देखा कि प्रीवियस में काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 13 कह रहा है कि बराकर झारखंड की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। तो बराकर नदी भी जो है ना वो किसी की सहायक नदी है, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा, ये दामोदर की सहायक नदी है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। बराकर नदी हजारीबाग पठार के किस स्थान से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल पूछ रहा है, ठीक है। तो 14 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पद्मा से निकलती है। देखो जब आप नदी पढ़ते हैं तो कम से कम 3 पॉइंट आपको क्लियर करना है। पहला उद्गम, कि वो निकलती कहाँ से है, ठीक है, ये उद्गम। मिलती किस में है, मतलब वो किसकी सहायक नदियाँ हैं, और वो गिरती कहाँ पे है, मतलब कि वो अंत में किस समुद्र में जाके मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं या फिर अरेबियन सी में मिलती हैं, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट ही आपको नदी से याद रखना है। फिर हम लोग जब बांध देखते हैं, बांध जब पढ़ते हैं तो उसको भी देखते हैं कि किस नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है, ठीक है। बट ये आपके 4-5 पॉइंट हैं जिसके इर्द गिर्द जो है प्रश्न बनता है आपका। नेक्स्ट है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में डैश नदी का उल्लेख मिलता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बराकर नदी का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क आप कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ, पढ़ सकते हैं इसको, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। 16 है, निम्न में से कौन सी नदी बराकर नदी की सहायक नदी है। तो देखो बराकर भी एक सहायक नदी है और बराकर की भी एक सहायक नदी है ना। तो 16 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी सहायक नदियां हैं बराकर की, सकरी हैं, चिकरी हैं, इंगरा है, ठीक है। 17 में है कि निम्न में से किस नदी के किनारे झारखंड का प्रसिद्ध कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी के किनारे, ओके। अब है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी भी जो है वो एक झारखंड की महत्वपूर्ण नदी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी रांची के किस स्थान से निकलती है। तो देखो सबसे पहले नदी में आपको क्या पूछेगा, सबसे पहले उद्गम ही देता है, निकलती कहाँ से, और यही आपको रट के जाना है। तो ये नगड़ी से निकलती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है। नगड़ी कहाँ है, रांची में, नामक स्थान से निकलती है। इस नदी के रेत में सोने का अंश पाए जाने के कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। यह नदी रांची, जमशेदपुर व सिंहभूम में प्रभावित होती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस नदी में इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें सोना मिलता है, ठीक है, मिलता था, अब नहीं मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है हमसे कि डैश नदी जो झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। तो प्रश्न जो 19 का है वो बी है, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा एकमात्र ऐसी नदी है ना जो किसी भी नदी में जाके नहीं मिलती है, मतलब ये सीधा जहाँ से निकलती है नगड़ी से, और निकलने के बाद सीधा जाके कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, मतलब ये किसी भी नदी में जाके नहीं मिलती है। तो ये पूछता है कि कौन सी वह नदी है जो स्वतंत्र रूप से, है ना, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि झारखंड में प्रभावित होने वाले स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो 20 का हो जाएगा सी, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। झारखंड की एकमात्र नदी जो किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है, देखो अभी मैंने जिसका जिक्र किया वही प्रश्न आपसे पूछा है, तथा सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो जाएगी आपकी स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स
नहीं बनाइएगा तो काम नहीं होगा। और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स या वीडियोस आपको चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई जाएगी, जैसे एसएससी हो गया है ना, रेलवे हो गया, इन सब को भी जीके जीएस आपको यहाँ से भरपूर फ़ायदा मिलेगा। जीके जीएस का पूरा आपको लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। 22 प्रश्न नंबर 23 है कि झारखंड की प्रमुख नदी स्वर्ण रेखा की कौन सी एक सहायक नदी नहीं है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, झारखंड की प्रमुख नदी स्वर्ण रेखा की कौन सी एक सहायक नदी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय। ठीक है, अजय नदी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24, जमशेदपुर में निम्न में से कौन सी नदी दो नदियों का संगम होता है। जेएसएससी आरक्षी 2016 देख रहे हो, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी स्वर्ण रेखा और खरकई। स्वर्ण रेखा खरकई के संगम पे ही जो है ना टाटा जो कंपनी है ना, वो बना हुआ है। ये भी प्रश्न हम पढ़ते हैं, आगे मिलेगा हमको फैक्ट्री वगैरह जब हम पढ़ेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में पूछ रहा है कि निम्न कथन की सहायता से नदी को पहचानिए। यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात आप शायद कभी गए होंगे घूमने यहाँ पे। जबकि इसकी सहायक राऊ नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा गौतम धारा व कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। तो देखो यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात, गौतम धारा, इसको जोन्हा फॉल भी बोलते हैं, है ना, या फिर इसको एक और नदी है यहाँ पे, एक और फॉल है दसम फॉल। तो ये हम लोग फॉल में देखेंगे कि कौन सी नदी पे ये झरना बन रहा है। अभी यहाँ पे फोकस नहीं करते। अभी हमको क्या पूछा है कि वह कौन सी सहायक नदी है, उसकी पहचान करना है आपको। तो यहाँ पे 25 का जो हो जाएगा वो डी, है ना, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी की ही ये सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे राड़ू नदी है ना, उसके बाद जो है कांची नदी है, फिर दसम जो बनती है वहाँ पे। तो ये सारी स्वर्ण रेखा नदी की ही सहायक नदी हैं और इन पे फॉल बनते हैं। ठीक है, झरना का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ गया मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी से देख लेते हैं क्या प्रश्न बनता है। पूछ रहा है कि झारखंड के देवघर में स्थित त्रिकुट पहाड़ी से किस नदी का उद्गम केंद्र है। जेएसएससी 2016 मतलब पूछा गया है इस पे। तो ये मयूराक्षी नदी है। ठीक है, झारखंड की त्रिकुट पहाड़ी, ये तो प्रश्न जेएसएससी पंचायत सचिव में भी आया हुआ है आई थिंक। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। झारखंड के देवघर में स्थित त्रिकुट पहाड़ी मयूराक्षी नदी का उद्गम केंद्र है। यहाँ से निकलने के पश्चात यह दुमका जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवेश करती है तथा आमजोरा के पास जाकर यह दुमका जिले से अलग होती है। यह नदी झारखंड के दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा में प्रवाहित होती है। यह नदी जब भूरभूरी नदी के साथ मिलकर बहती है तो इसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखना है कि जब ये नदी भूरभूरी नदी से मिलती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग फिर मोर नदी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, झारखंड की मयूराक्षी नदी ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न 27 का हो जाएगा हमारा सी, मोतीहारी। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी, मतलब जिसमें हम नौका चला सकते हैं। ठीक है, नौकायान कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी, मयूराक्षी नदी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क आप कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी मयूराक्षी की सहायक नदी नहीं है। तो 29 का हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, सहायक नदी ये नहीं है। भामरी, पुसरो, धौवई, ये कोई भी इसकी सहायक नदी नहीं है। मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी नहीं है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा की सहायक नदी नहीं है। फिर है शंख नदी। शंख नदी देखो, अब जितने भी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी ऊपर में हम लोग पढ़ लिए, जैसे दामोदर हो गया, है ना, स्वर्ण रेखा हो गया। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा मयूराक्षी नदी हो गया, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसको तो पढ़ के ही जाना आप लोग। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब आगे जो आने वाले वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वीडियो बंद करके फिर मत पढ़ना है, ऐसा नहीं मत करना। जैसे कुछ होता है ना, पढ़ने के समय हमको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब एग्जामिनर अगर वहाँ से क्रॉस करेगा तो एक बार जरूर सोचेगा कि यार एक बार इससे प्रश्न दे देते हैं। ठीक है, तो वही है कि ऊपर वाली जो नदियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देख लो यहाँ पे शंख नदी जो है, इससे प्रश्न पूछा गया है, बाजार पर्यवेक्षक 2007 में पूछा गया है। ठीक है, तो शंख नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको, ये हो जाएगा गुमला। गुमला से निकलती है ये, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिले के दक्षिणी छोर में है।
यह नदी नेतरहाट पहाड़ के पश्चिमी छोर में उत्तरी कोयल के विपरीत बहती है। प्रारंभ में बहती हुई यह नदी गहरी व अत्यंत संकरी खाई का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की शंख नदी किसकी सहायक नदी है? तो 32 का हो जाएगा सी, दक्षिणी कोयल का। अभी देखेंगे हम आगे कोयल नदी है ना, कोयल भी दो नदी है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है। तो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है शंख नदी। चलिए, झारखंड में स्थित बरवे का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न, यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा डी, शंख नदी। निम्न कथन की सहायता से नदी का चुनाव करें। यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में यह नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछता है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पे बनती है? तो ये शंख नदी पे बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, शंख नदी। चलिए, अजय व गुमना नदी, गुमानी नदी, अजय और गुमानी नदी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। झारखंड में प्रभावित होने वाली किस नदी का उद्गम राज्य में नहीं होता है? तो इन दोनों का उद्गम झारखंड में है ही नहीं, है ना। तो आप घुमा के प्रश्न पूछेगा आपसे, इनका उद्गम स्थल झारखंड में नहीं है। तो कौन सी नदियां हैं वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, अजय नदी का उद्गम स्थल झारखंड में नहीं है। चलिए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड में प्रभावित होने वाली अजय नदी का उद्गम राज्य में नहीं होता है। यह नदी बिहार के मुंगेर जिले से निकलकर, है ना, ये बिहार से निकलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, इसको भी आप याद कर लेंगे। झारखंड के देवघर जिले से प्रवेश करके दुमका जामताड़ा प्रभावित होती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। तो बंगाल में गंगा नदी जो है वहाँ पे इसको ये मिल जाती है, यानी गंगा नदी की सहायक नदी हो गई, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी हो गई। इस नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि पत्थरों एवं जयंती किस नदी की सहायक नदी है? तो 36 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अजय नदी। चलिए, डैश नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होती है, जिसकी सहायक नदी मेरेल है तथा इसका अपवाद क्षेत्र साहेबगंज तथा गोड्डा जिले में विस्तृत है। तो 37 का हो जाएगा सी, गुमानी नदी, ठीक है। अब आते हैं दक्षिणी कोयल नदी पे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको, इससे जो प्रश्न आएगा उसको आप याद कर लेंगे। 38 है प्रश्न हमारा कि दक्षिणी कोयल नदी रांची जिले के किस क्षेत्र से निकलती है? ये बहुत ही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगड़ी से निकलती है, ठीक है। अभी हमने देखा था नगड़ी से एक और नदी निकलती है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नगड़ी से कौन सी नदी निकलती है। चलिए, दक्षिण कोयल नदी रांची जिले के नगड़ी गाँव से निकलती है। यहाँ से निकलकर यह पश्चिम की ओर बहती है। ये याद रखना है कि ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोहरदगा पहुँचती है। इसके पश्चात यह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है तथा दक्षिण दिशा की ओर बहने लगती है। यह नदी गंगापुर के पास शंख नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र नहीं है? मतलब किस जिले में ये नदी नहीं बहती है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम में ये नदी नहीं बहती है। दक्षिणी कोयल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं, कारो, बरसोती, उमरी, ठीक है। कोयल कारो परियोजना दक्षिणी कोयल नदी के किस सहायक नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, कोयल कारो परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम खुद यहाँ पे आके इसका जो है वो जिक्र कर चुके हैं पलामू में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 41 का बी, कारो नदी पे ये है कोयल कारो। देखो ये एक्चुअली दो नदियों पे हैं, कोयल और कारो, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोयल कारो परियोजना। तो ये नदी के नाम पे ही, इस परियोजना के नाम पे ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कोयल कारो परियोजना दक्षिणी कोयल नदी के सहायक नदी के कारो पर अवस्थित है। इस परियोजना को वर्ष 2003 में जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य में पूर्व से दक्षिण की ओर प्रभावित नदियों में कोयल नदी प्रमुख है। दामोदर नदी को साहित्य में देवनद नाम से भी जाना जाता है, ये तो सही स्टेटमेंट है। मयूराक्षी नदी पर गेतल सुद, ये गेतल सुद होगा, है ना, ये मुद लिख दिया है, गेतल सुद और चांडिल बांध अवस्थित है। बरवे का मैदान शंख नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका गलत है। मयूराक्षी नदी पर गेतल सुद बांध नहीं है और चांडिल बांध नहीं है। जब ये हम लोग बांध देखेंगे तब पढ़ेंगे कि ये कौन सी नदी पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका गलत हो जाएगा।
तो इस तरीके का प्रश्न जेपीएससी काफ़ी पूछता है, ठीक है। जेपीएससी, यूपीएससी, ये सब जो संस्थाएं हैं ये पूछते हैं, है ना। जेएसएससी तो ऐसा भी प्रश्न इससे नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सही कथन का चयन करें। दामोदर नदी का उद्गम लातेहार जिले में होता है, ठीक है, सही है। दूसरा कथन है कि बराकर नदी बरसाती नदी है, ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी का समागम गंगापुर के पास शंख नदी में होता है। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है, मतलब कि ये सभी जो है वो सही है। सुमेलित करना है आपको, एक तरफ दिया हुआ है नदी और एक तरफ दिया हुआ है इसका उद्गम स्थल। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है बराकर नदी है ना, ये या ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये त्रिकुट की पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, ठीक है। ये भी आपका देवघर में है, यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। उसके बाद जो है बराकर नदी भी पद्मा से निकलती है और रारो नदी चाईबासा से निकलती है। यानी कि 1, 2, 3 ये सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो सही हो जाएगा, है ना। 44 का ए यानी 1, 2, 3 सही है आपका। चलिए नेक्स्ट है हमारा, झारखंड में पूर्व से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली अन्य नदियाँ। तो हमने देखा था अभी 2 टाइप की नदियाँ होती है ना, तो ये दूसरा टाइप है आपका। चलिए यहाँ पे देखते हैं, झारखंड की कांची नदी का उद्गम कहाँ से होता है। 45 का प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर डी, ये तमाड़ से रांची, ठीक है, रांची में तमाड़ है, वहाँ से होता है। झारखंड की किस नदी के अफवाह क्षेत्र में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। 46 का ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही हो जाएगा, तंजना नदी। झारखंड की उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, सोन नदी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो 2-4 मैंने नाम बताया ना, दामोदर, सोन रेखा, मयूराक्षी, सोन, कोयल, ये सब इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ठीक है। बराकर, तो उसी में सोन नदी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोन नदी कहाँ से निकलती हैं। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। ये पंचायत सचिव में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसे एग्जाम खुद दिया है और मेरे सेट में ये क्वेश्चन था। मेरे सेट में क्या, सभी के सेट में था, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ी, 47 का सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है। 48 का डी, 784 किलोमीटर। ये कुल लंबाई पूछ रहा है, तो कुल लंबाई का मतलब जहाँ से निकलती है वो और जहाँ जाके गिरती है वो पूरी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है कि झारखंड में कितनी है, बिहार में कितनी है। चलिए, सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इसे सोनभद्र व हरिणयवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां उत्तरी कोयल व कन्हार है, या पलामू जिले के उत्तरी सीमा बनाती है और प्रभावित होती है। तो पलामू में ये उत्तरी सीमा बनाती है, ठीक है। मैप में आप देखोगे तो पलामू का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे ये बाउंड्री से होकर बहती है। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में सोन नदी बेसिन स्थित है। तो 49 का बी हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदियां करती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे कि प्रश्न कहाँ आया है, बट ये प्रश्न आपका आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 50 का बी, सोन, ठीक है। झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। तो सोन नदी करती है। फिर है उत्तरी कोयल नदी, ये तो दक्षिणी कोयल नदी पढ़ रहे थे ना हम लोग अभी है उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी में निम्न में से किस स्थान से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है। 51 का हो जाएगा सी, रांची के पठार से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उद्गम स्थल तो आपको रट के जाना है। उत्तरी कोयल नदी रांची का पठार के मध्य भाग पिस्का के पास। तो ऑप्शन में ना आपको रांची के पठार ना दे, कभी कभी पिस्का के पास से निकलती ये भी दे देता है कि रांची में पिस्का के पास। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन अन्य बुक में मैंने देखा है कि पिस्का भी दिया रहता है। इसके पश्चात यह पाट क्षेत्र के ढालों से होती हुई उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है। यह नदी ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, मतलब गर्मी में सूख जाती है, तथा वर्षा ऋतु में अत्यंत तेज प्रवाह के साथ बहती है। इस नदी का कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। देखो सारी नदियों का आपको लंबाई याद नहीं रखना है, बट यहाँ पे दे दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको बैठने रटने बैठ जाना। इंपॉर्टेंट जो नदियाँ होती हैं ना, वो उनकी खाली आपको लंबाई याद रखना है ना, उनकी सहायक नदियाँ याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आप सारी छोटी बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ रटने बैठ गए। हाँ, अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब स्मार्ट स्टडी क्या करो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है ना वही आपको पढ़ना है बस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट में ये नदियाँ हो गई, बराकर हो गया, दामोदर हो गया, ठीक है, स्वर्ण रेखा हो गया, मयूराक्षी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र है, मतलब उत्तरी कोयल कौन कौन जिले से बहती है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, है ना। ये गढ़वा, पलामू और लातेहार में बहती है।
औरंगा, अमानत एवं बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदियां हैं 53 में? तो ये आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। बूढ़ा नदी पे ही आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी नदियां हैं जैसे कन्हार है, बांसलोई है, फल्गु है, चानन है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। यह नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है ना। उद्गम स्थल बता रहा है आपको। यह झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। यह नदी राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पलामू जिले के दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो कन्हार नदी। ठीक है। निम्न में से किस नदी का उद्गम गोड्डा जिले से होता है? 55 का प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो सी बांसलोई। इन नदियों का कम से कम खाली आप उद्गम स्थल याद रख लीजिए और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। व्याख्या दिया हुआ इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, फल्गु नदी झारखंड में कहाँ से निकलती है? तो 56 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। लास्ट है प्रश्न, झारखंड की किस नदी को अंतः सलीला, लीलाजन व निरंजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं? तो फल्गु नदी को, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो और भी प्रश्न हैं बट वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसमें हम और बचे हुए जो नदियां हैं, झरने हैं, है ना, वो सबको भी हम देखेंगे। कुल आपके 100 यहाँ पे MCQs हैं जो करने हैं आपको, क्योंकि इतना करके ही आना पड़ेगा आपको, अन्यथा एग्जाम में कॉन्फिडेंट महसूस आप नहीं करेंगे। ठीक है, से क्लियर हो जाएगा, यानी कि फॉल, है ना, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो या कोई गलत उत्तर मैंने दे दिया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।